अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। कल आपने वफाकी हुकूमत की तरफ से पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से बुनियादी तौर पर अपनी 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट, कई सवालात उठते हैं कारकर्दगी कैसी रही या कैसी नहीं रही, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही। बाकी जो मेजर इश्यूज़ हैं जो पब्लिक रिलेटेड या पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड, वो इशू में वो आप परफॉर्मेंस हम देख नहीं सके, ना पेट्रोलियम प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में, ना हम आटा, चीनी, गंदम और महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में। वो वैसे भी फ्री मार्केट कर दी है। वो मेरा ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब तक आप प्राइस फिक्सेशन नहीं करेंगे प्रोडक्शन से लेकर रिटेल तक, डेट माइट नॉट बी पॉसिबल। प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा फार्मर मारा जाता है। फार्मर के यील्ड प्रोडक्शन आपके सामने है, रिसर्च हमारे सामने है। हमने आमों के दरख्त सारे कटते देख लिए हैं, आगे कपास कैसे ख़त्म की गई, गन्ना कैसे आगे लाया गया, ये सारे रिकॉर्ड की बात है। और चावल के साथ क्या ज़्यादती हुई, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। फार्मर को तो पैसा मिलता नहीं, वो तो बेचारा मिडल मैन है जो टैक्स गुजार भी नहीं है, जो सेल्स टैक्स भी नहीं देता, और वो जो मज़े उड़ा रहा है वो आपके सामने है। और एट द एंड ऑफ द रिटेलर पे अच्छी चीज़ के देखें, प्रोडक्ट आप डिपार्टमेंटल स्टोर में, अच्छे स्टोरों में जाते हैं, चीज़ अच्छी मिलती है। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये एक सीरियस गैप है। फिर महंगाई, हमने आपको पता है रोज़ों में, हज्जों पे, ईदों पे, हमने इन्हीं दिनों पे कमाना होता है। इसके अलावा हमने कमाने का जो एलिमेंट है ना, वो हमारा बड़ा अजीब व गरीब सा है। तो हमें ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। उम्मीद है कि बेहतर ले जाएँ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अच्छा किया, वो भी हाई कोर्ट को क्रेडिट जाता है, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब को चीज़ों से लाहौर हाई कोर्ट को, कि उन्होंने वो बाकायदा जो है इंक्वायरी कमीशन, आइडिया मेरा ही था, मैंने ही सामने रखा, मैंने ही एप्लीकेशन सामने रखी, तो ताकि और ये हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। वरना इससे इस तरह की जुडिशल इंक्वायरियाँ या कोई हौसला अफजा रिजल्ट नहीं मिलते रहे। IPPs का हमने देख लिया और बाकी सारे हालात और वाक़यात देख लिए। आज का जो ज़ेरे बहस मौजू है, जो कि कल 2 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर ली थी, तो ये ज़रूरी बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है, चीनी की कीमतें पकड़ी नहीं जा रही। आगे चलने से कबल मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन साथ साथ कर लियो, उसे क्लिक कर देंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और आप जो भी व्लॉग मेरा सामने आएगा आप तक बात पहुँच जाएगी। अभी मैं आपके सामने जो एक चीज़ रखना चाहता हूँ, ये पढ़ लीजिएगा, मैं दिखाने लगा हूँ। रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग व्हीट फ्लोर कंट्रोवर्सी। ये वो रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ कि इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस इशू है और ये क्यों मैं पढ़ना चाह रहा हूँ इस वक्त आपके सामने। ये रिपोर्ट है तकरीबन एक से बेसिकली 34 सफ़ा पर मुश्तमिल है और इसकी जो एनेक्सर साथ लगे हुए हैं बेसिकली 30 बुनियादी तौर पर तो ये रिपोर्ट है आपकी 25 सफ़ों पे। वाजिद ज़िया साहब हैं डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मुबारक ज़ेब PSP डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB से हैं, और मोहम्मद गौहर नफीस डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। रिकमेंडेशन फॉर द प्रोविंसेस प्रोविंशियल एंड डिपार्टमेंट, मैंने उनमें नहीं जाना चाहता रिकमेंडेशन के हवाले से, लेकिन चलें रिकमेंडेशन पढ़ दें और असल जो बात मुद्दे की तरफ मैं नैब के आऊँगा बाद में, और इसी रिपोर्ट में से जो चीज़ निकल के अगली बात मैं करना चाहूँगा। Provinces shall meet the national wheat procurement target set up by the Ministry of MNFSR and R for keeping in view of the expected lowest carry forward stock this year। ये तकरीबन देखें ये हैं 8 हैं और QR कोड की बात की गई है, बाकी बातों की मैकेनिज्म सेफ्टी, पब्लिक स्टॉक कैसे आपने बचाना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पोस्ट ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, फ्लोर मिल्स का वो उसके लिए हुआ, दी कोटा एलोकेशन ऑफ पब्लिक वीट टू फ्लोर मिल इज ए डिस्ट्रिक्ट शुड बी रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्लोर मिल्स। अच्छी सजेशन दी हैं। जो असल बात है वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट का पेज नंबर 23 यानी स्टार्ट होती है रिपोर्ट इंट्रोडक्शन से पे, इसका सफ़ा नंबर 14 है, वो बड़ा अहम है। 14 सफ़ा क्या है? इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट नैब सखर कंडक्टेड एन इंक्वायरी एंड
16,24,282 16,24,282 bags were found missing from the stock, causing a loss of rupees 5.278 billion to the national exchequer, and rupees 1.60 billion have been returned as plea bargain. The action by NAB in April was a clear indicator that Sindh government's claim of 0.803 million tons of wheat stock was not correct, and a sizable portion of the same are missing. और देखें ये रिपोर्ट पता नहीं कहाँ खो गई है। चीनी की तो आ गई है, ये आटे और गंदम के हवाले से पता नहीं कहाँ खो गई है रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट पढ़ने का मकसद सिर्फ एक था कि कल टीवी पे भी खबर ज़्यादा नहीं चल सकी, हमारे मुराद अली शाह साहब को बुलाया हुआ था नैब सक्खर ने, और कई सवालात पूछे गए इस चोरी के कॉन्टेक्स्ट में। फिर सब्सिडी देने के हवाले से भी सब्सिडी पे पूछा गया कि आप ये फ़ैसला किसने किया। उन्होंने काबीना पे आर्टिकल 90, 91 को अगर सामने रख कर हम देख लें, गवर्नमेंट अब तरीक़ाकार जो है ना, अब मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की रोशनी में वो वज़ीर आला और काबीना सारी शामिल है। रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत भी अगर देखा जाए तो उन्होंने जवाब यही दिया कि ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, ये काबीना का फ़ैसला है। तो ये जो कहा जा रहा है कि सब्सिडी देने में हमारा नहीं है, बाकी गवर्नमेंट्स का है, तो ये एक ऐसा मामला है कि यहाँ भी बातें वही आएंगी। अफ़गानिस्तान स्मगल्ड हुई गंदम, आपको पता है चीनी भी वहीं उन्हीं के रास्तों में जाती रही है। फिर इंपोर्ट के हवाले से कई सवालात ऐसे हैं, एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हैं, जो सब्सिडी दिया जाना है वो सारे मामलात हैं, बड़े सीरियस इशू है। जिस तरह शुगर के कॉन्टेक्स्ट में चीनी के हवाले से मामलात चल रहे हैं, वो ये मामला चलना बड़ा ज़रूरी है। वो वहाँ पर मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं करने दी गई। जो मेरी इतला के मुताबिक यही है कि इनके गार्ड ने लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया मीडिया वालों के साथ। और वो जो सवालत के जवाब देने थे सिंध की बैड गवर्नेंस के हवाले से, आर्टिकल 149 या गवर्नर राज के हवाले से, या जो कमेटी बनी है, जो कमेटी बन के इन्होंने तो कह दिया एग्जेक्टिव इख्तियारात नहीं देंगे। और भाई एग्जेक्टिव इख्तियारात एक तरफ रखें, लेकिन आपने कराची की हालत बेहतर करनी है। ये आपके सामने इतना बड़ा स्कैंडल है। प्ली बार्गेन तो कर लिया आपने, प्ली बार्गेन में एक तो बंदा बच गया, लेकिन इस पूरी इंक्वायरी के अंदर जो जो लोग हैं जिन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया है, उसमें नाम मुराद अली शाह साहब का भी आएगा, काबीना में से कई लोग होंगे। आखिर ये इतने बड़े बैग, जो 16 लाख जो बैग हैं वो चोरी हुए थे, यानी चूहे खा गए थे। ये अजीब सी एक कहानी एक मन तक समझी थी। और हमने यहाँ ऐसे भी गोदाम देखे हैं कि जो अरबों रुपया अगर क्यूमुलेटिव किया जाए तो किरायों की शक्ल में चला गया, और एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। यही तकलीफदेह बात है जिसको देखने वाली बात है। और ये जो सोचा जा रहा है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा, नैब को बंद इसीलिए सोचा जा रहा है कि नैब के दरवाजे बंद कर दिया जाए, नैब में तरामीम ऐसी की जाए कि नैब दोबारा कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ये सारे मामलात को देख ना सकें। मैंने पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि यूएन कन्वेंशन और करप्शन को अगर सामने रख के अगर आप देखें तो अब वो दिन दूर नहीं है कि ये मामला जो है ना, अगर कोई ख़त्म करना भी चाहेगा ना कि हम नैब को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके सामने बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सामने आ जाएगा। तो ये इतना आसान काम नहीं है। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के साए में, इतना आसान काम नहीं है। नैब जो मामलात को लेकर चल रही है, नैब ये छोटी इंक्वायरी नहीं है जैसे बताया मैंने आपको। और वो ये पूरा किया जाए, चारों सूबों के हवाले से बाकायदा इंक्वायरी की, पंजाब में स्टॉक की पोजीशन पे, सब्सिडी देने के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, जैसे सिंध के हवाले से मैंने बड़ी तफसीली बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बयान की गई हैं। और अगर नैब ने आज़ादाना यानी प्ली बार्गेन से मतलब ये नहीं है कि आपकी कन्विक्शन भी ख़त्म हो जाती है। प्ली बार्गेन का मतलब ये है जब आप प्ली बार्गेन करते हैं तो सेक्शन 15 का इम्पैक्ट आता है। सेक्शन 15 आपको 10 साल के लिए पब्लिक ओहदों के लिए डिसक्वालीफाई कर देता है, यानी 10 सालों तक आप किसी सरकारी ओहदे पे नहीं रह सकते और ना ही आप सियासतदान के तौर पर आप रह सकते हैं। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने मौजूद है। मरहूम नवाज साहब अभी अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला मौजूद है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 2 फैसले कन्विक्शन के मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि पैसे यानी कि सज़ाएँ नहीं हुई हैं, सज़ाएँ आपके सामने हैं। अब यहाँ देखना ये है कि यहाँ मुराद अली शाह साहब मुतमिन कर पाए हैं नैब को या नहीं कर पाए। ये शातिर मुलज़म ऐसे तो काबू आते नहीं हैं। इनके लिए जब तक
इनको गिरफ्तार ना किया जाए, सेक्शन 18 और 24 को सामने रखते वारंट ऑफ अरेस्ट जारी ना किया जाए, जब तक ये काबू ना आए, ये सच नहीं बताते हैं। और सच उगलवाने के लिए इनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी सारी अब बाद में डालें। आप इंक्वायरी पर पहले मुकम्मल करें। हालांकि सेक्शन 18 और 24 अगर पढ़ लें तो एट दिस एनी स्टेज है, इंक्वायरी की स्टेज, इन्वेस्टिगेशन किसी स्टेज के ऊपर भी गिरफ्तारी की जा सकती है। और गिरफ्तारी में आपको पता है, जब बंदा गिरफ्तार होता है तो तब सच बताता है, वरना वो सच बताता नहीं है, वरना तो बारी भरकम वकील कर लिए जाते हैं और अदालतों के साथ खेला जाता है, डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।